आज गीता जयंती है। और गीता जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन हो रहा है। उसी संदर्भ में गीता महोत्सव हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के रचना के उपलक्ष्य में उसकी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। द्वापर युग में महाभारत युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया और दिव्य दर्शन दिए, उसी दिन गीता रची गई। पौराणिक मान्यताओं और विद्वानों की काल गणना के अनुसार इस वर्ष गीता उपदेश का 5159वां वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज हम आपको पवित्र ग्रंथ गीता की रचना की कहानी और कुरुक्षेत्र में होने वाले विशेष आयोजन के बारे में बता रहे हैं। गीता महोत्सव में आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार, गीता के तीर्थों की प्रदर्शनी, दीप प्रज्वलन, संत सम्मेलन, विश्व गुरु भारत सांस्कृतिक कार्यक्रम, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, इस प्रकार के बहुत से कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहे हैं। कई देशों से श्रद्धालु आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनती है। ये गीता जयंती ब्रजभूमि में 1.5 दशक से श्रीमद् भगवत पुराण एवं गीता का अध्ययन कर रहे भगवान सिंह ठाकुर दास ने कहा कि कुरुक्षेत्र और हरियाणा का जिला है। इसका पौराणिक इतिहास बहुत पुराना है। यह हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ गीता की रचना का केंद्र रहा है। गीता में जीव जगत के लिए कोई भी पक्षपात, भेदभाव, संकीर्णता, जाति, वर्ण आदि का स्थान नहीं है। यह ग्रंथ पूरी तरह मानवता के लिए है। यह ग्रंथ उदारता का पहचान है और मन को मानसिक शांति का आभास कराता है। इस ग्रंथ का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया गया है। इसके स्मरण से मानसिक रूप से ताकत मिलती है और एक तरह से यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम भी करता है। उन्होंने कहा, प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस बारे में महाभारत ग्रंथ में वर्णित है कि कौरव और पांडवों का युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन ने शस्त्र रख दिए थे और वह मन से इस संसार के जन्म मरण व रिश्ते बंधनों में बंध गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसी दिन अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया गया। वहाँ हजारों वर्ष पहले जो उपदेश उन्होंने दिए, उनके संकलन को ये करके ये पर्व मनता है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि कुरुक्षेत्र में सरकार कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन करा रही है। कब से मन रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि विद्वानों की काल गणना के साथ सरकार द्वारा घोषित तौर पर जयंती मनाने की परंपरा बहुत दिनों से हो रही है। सरकार की तरफ से गीता जयंती का काल निर्धारण नहीं दिखाया गया। माना जाता है कि किसी तरह के विवादों के चलते ही काल गणना को प्रचारित नहीं किया गया। सरकार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का व्यापक स्तर पर आयोजन कराती है और आज के दिन
14 दिसंबर को कुंभ की तर्ज पर महोत्सव की ख्याति बढ़ाई जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मोहन लाल के निर्देशानुसार हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन किए हैं, जो कुंभ के तर्ज पर चल रहा है। इसी को देखते हुए अररिया की धरती पर यह गीता महोत्सव पिछले वर्ष भी गीता ज्ञान एवं दर्शन केंद्र के द्वारा आयोजित हुआ था और ठीक इस साल भी इस कार्यक्रम को मैंने सोचा कि ठाकुरवाड़ी जो पूरे अररिया का सार्वजनिक स्थान है और अररिया के 20 मत के अनुयायियों को और धर्माचार्यों को और विद्वानों को मैंने इसके लिए आमंत्रित किया है कि आवें और गीता जयंती में हम लोग एक साथ बैठ करके एक दूसरे से कम परिचय का मौका मिले और गीता में जो ज्ञान है उसके बारे में भी जाने। लोगों को गीता के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत सारे लोग जान नहीं पाते कि गीता में कौन सा ज्ञान है, उस ज्ञान की क्या आवश्यकता है संसार के लोगों को। इसी बात को दर्शाने के लिए, इसी बात के प्रचारार्थ गीता ज्ञान दर्शन केंद्र ओम नगर अररिया के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है और गीता में जो ज्ञान है उसके बारे में जानने पर पता चलता है। गीता सारम् इदं शास्त्रम् सर्वशास्त्र सुनिश्चितम् यत्र अस्ति तं ब्रह्म ज्ञानं वेद शास्त्र सुनिश्चितम्। ये गीता शास्त्र वेद शास्त्रों में जो ज्ञान सुनिश्चित है उसको दर्शाने के लिए है। आप जिस ज्ञान को चाहें, इसलिए लगा अब वो कराऊ खा बैठे थे तेरा बैटरी का लगाना कराना इदं शास्त्रं मया प्रोक्तम् गुह्ये वेदार्थ दर्पणम् यः पठेत् पर्यतो भूत्वा स्वगच्छेत् विष्णु शाश्वतम्। एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःखे प्रणाशनम् पठताम श्रृण्वताम वापे विष्णुर्महात्मा उत्तमम्। इस शास्त्र के बारे में कहा गया कि जो इसे पढ़ते हैं आपको से साक्षात विष्णु का दर्शन होता और इस तरह से इसके महत्व को दर्शाते हुए बहुत सारी बात कही गई है। लेकिन गीता के प्रारंभ में ऐसा ये है, आज गीता जयंती है इसलिए गीता के एक अध्याय का पाठ होना, फिर जो लोग भी आएंगे उपस्थित होंगे वो लोग अपना वक्तव्य देंगे, फिर सभी लोगों से परिचय का कार्यक्रम होगा। दीप प्रज्वलन के लिए समय 9 बजे निश्चित किए हैं और देखते हैं उसी समय में लोगों की उपस्थिति के अनुसार 10-20 मिनट आगे पीछे किया जाएगा।
गीता के 13वें अध्याय को पाठ के रूप में अभी रख रहा हूं। त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं पान्ते क्षेत्रमिति अभिधीयते एतत् वेति तं प्राहो क्षेत्रज्ञेति तत्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यतत् ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यत् यादृक् च यत् विकारी यतश्च यत् स्वचयो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। महाभूतान्यङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पंचेन्द्रिये गोचरा। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातः चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन स्विकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् अस्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। अशक्तिरनवेश्वम् पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तित्वम् इष्टाननिष्टोपतिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशे वित्वम् औरतिजन् संसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम्। अज्ञानं यदतो अन्यथा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि। यज्ज्ञात्वामृतत्वम्
तमस्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नाशते तत् नाशते उच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्व इन्द्रिये गुणाभासं सर्व इन्द्रिये विवर्जितम् अशक्तं सर्वृचैव निर्गुणं गुणभोक्ति च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत्विज्ञेयम् दूरस्थं च चिकेत तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्तरि च तत् ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तत् ज्योतिः तमसः प्रमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावायोपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विघ्नादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्च विद्धि प्रकृति संभवने कार्यकरण कर्तृत्वे तु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे तु उच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जानि गुणानि कारणं गुण संगोषे सदय सदेयोनि जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देयस्मिन् पुरुषः परः यः एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येव उपास्यते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुते परायणः यावत् संजायते किंचित् सत्त्वम् अस्थावरजङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञे संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु
भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति तो पश्यति समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् नैनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं पश्यति यदा भूति पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मादाकाशं नोपलभ्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलभ्यते यथा प्रकाश्यते काकृतस्नं लोकमयं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाश्यति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी आप लोगों के बीच गीता के 13वें अध्याय का पाठ हुआ। अब गीता के महात्म्य के बारे में कुछ हम लोग जान लें, तब समझ में आता है कि गीता को क्यों जानना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए।
और बहुत सारे लोग आ जाए तो बोले कि गीता का पाठ होगा। गीता के पाठ में कुछ सुनने से ही मुक्ति मिल जाती है, सद्गति मिल जाती है, बुद्धि परिमार्जित हो जाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिए। 18 अध्याय के ज्ञान में जो ज्ञान है उसको अगर सुना जाए, पढ़ा जाए, मनन चिंतन किया जाए तो उसके महात्म जैसे कहे गए उसकी वास्तविक स्थिति से सब परिचित हो जाएंगे। गीता के महात्म्य आया, गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागरादीनि तत्र वै सर्वदेवाश्च ऋषयो योगिनः पन्गाश्च गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदे सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं कृतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। भगवान गीता के महात्म्य कहने की कृपा किए कि जहाँ इस गीता शास्त्र को पढ़ा जाता है वहाँ सारे तीर्थ प्रयाग आदि उपस्थित हो जाते हैं। सारे देवता ऋषि और जो दिव्य शक्ति हैं वो वहां उपस्थित होते हैं। भगवान स्वयं गोपिकाओं के साथ उनको जो पार्षद है नारद उद्धव आदि उनके साथ वहां उपस्थित होकर के उनकी सहायता में लग जाते हैं। और पुनः भगवान स्वयं कहते हैं यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम, जहाँ गीता के विचार का पठन पाठन और सुना जाता कहते तथा हम निश्चितम पृथ्वी, उस पृथ्वी पर मैं स्वयं निवास करता हूँ। और इसलिए भगवान कहने की कृपा किए गीता तिष्ठामि अहम् गीता च उत्तमं गृहम् गीता ज्ञान उपाश्रिते त्रीन् लोकान् पालयामि हम। भगवान कहने की कृपा किए गीताश्रय तिष्ठामि हम, गीता के आश्रय से ही मैं मौजूद हूँ, अस्तित्व हूँ। और गीता को अपना घर बताए तो समझ लीजिए ऐसे शास्त्र का आज क्या है, जयंती मनाया जा रहा है। इसलिए सबों से निवेदन है कि आवे आज के इस कार्यक्रम में भाग लें और भाग लेने से उनके भागीदार होंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। संत जी
जल्दी देखो। अभी आप लोगों को जो सुनाए ये गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि गीता के बारे में, इसके महात्म्य में बोले जी शायद की कोई आवश्यकता नहीं। गीता के महात्म्य के क्रम में आप लोगों को सुनाते हुए गीता के और सार्थकता पर विचार करें कि ये गीता शास्त्र के बारे में भगवान कहने की कृपा किए और इसके महात्म्य के क्रम में कहा अष्टादश पुराणेषु नवव्यकरणानि च निर्मथ्य चतुरो वेदान मुनिना भारतं कृतम्। अष्टादश पुराणानि नवव्यकरणानि च निर्मथ्य चतुरो वेदान मुनिना भारतं कृतम्। 18 पुराने और 9 व्याकरण के क्या किए कि भगवान ने व्यास जो एक अवतार कहलाते हैं, अवतार में 24 अवतार में एक नाम उनका भी है, उन्होंने सारे अष्टादश पुराण को और 9 व्याकरण को और जो आपके भारत में पहले तो कहा गया 1008 फिर 108 हुआ और वो 108 उपनिषदों को भी, तो ये सारे को मत करके महाभारत की रचना की गई। वो रचना 1,00,000 श्लोक का और भागवत महापुराण में 26,000 श्लोक और इतने को पढ़ना जनसाधारण के लिए बड़ा दुर्लभ था। तो उसको क्या किए, भारतो ददे निर्मथे गीता निर्मथितश्च सारमुद्रित कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतम्। उस महाभारत शास्त्र को और उपनिषद को, ये सारे सदग्रंथों का सार इस गीता श्रीमद् भगवद गीता में है। और इसको कहते हुए भगवान क्या कि 18 अध्याय में भारतो दधि निर्मथ गीता निर्मथितश्च, महाभारत और गीता और उपनिषदों का एक ऐसा संग्रह जिसमें सारे ज्ञान मौजूद हैं। और प्रथम श्लोक में ही भगवान परिचय कराते हुए कहे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत
उत्सवः माम का पांडवास्तेव किम कुर्वते संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये 2 शब्द पर 18वां अध्याय गीता है। इसका विश्लेषण अपराह्न काल में 2 बजे से 5 बजे न करेंगे। अभी ये महात्म्य के क्रम में सुना रहे थे कि ये ग्रंथ कैसा है। 700 श्लोक में महाभारत के 1,00,000 श्लोक समावेश। जिस तरह से रामचरितमानस के बारे में लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी बड़ा ही उत्तम ग्रंथ की रचना किए। भारत के जनमानस का हृदय रामचरितमानस में बसता है। ठीक उसी तरह से तुलसीदास जी कहे, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचित् अन्यथोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतु मंजुल मातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, जो आपके 18 पुराण और भी कितने पुराण हैं और उपनिषद आदि वेद सब के निचोड़ को रामचरितमानस में तुलसीदास जी पिरो दिए। ठीक उसी तरह से व्यास जी इसके महत्व को लिखते हुए कहे, गीता सो गीता की मन्ये शास्त्र विस्तरे याश्वं पद्मनावश्य मुख पद्मात विनिश्रिता। गीता सुगीता कि मन्ने शास्त्र विस्तरे, गीता जो है एक बहुत ही सुंदर गीत रूप में भगवान गाए हैं। गीता सुगीता कि मन्ने शास्त्र विस्तरे, शास्त्र विस्तार की क्या आवश्यकता। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से भी जो ज्ञान नहीं होने वाला, वो ज्ञान गीता में मौजूद है। सर्व शास्त्रम सुनिश्चितम, सारे शास्त्र को सुनिश्चित किया गया है। यत्र स्थितम वेद शास्त्रम, जहां वेद शास्त्र है, ब्रह्म ज्ञानम सुनिश्चितम, वेद उपनिषद के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान निश्चित किया हुआ है उसका साक्षात दर्शन गीता में है। इसलिए गीता को पढ़ने से, उसके गुण रसमय ज्ञान से परिचित होने पर इसके मूल्य को समझा जा सकता है। और इसलिए गीता के महात्म्य कहने की कृपा हुई। सर्वोपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदन पार्थो वत्सुतेर भोक्ता गीतामृतम पिबते। क्या है ये गीता शास्त्र? सर्वोपनिषदों का हो, सारे उपनिषद को, वेद शास्त्रों को अगर गाय समझ लिया जाए। दोगधा गोपाल नंदन, भगवान श्री कृष्ण उस गाय को दोहने वाले। पार्थो वत्स, अर्जुन को बछड़ा समझा जाए। और उस गाय के दूध को पीने वाले, कहा जो सज्जन संत जन है सुधीर भोक्ता, उसके भोक्ता कौन है? उस गीता अमृत का पान कौन करते? संत जन और सज्जन करते हैं। ऐसा महात्म्य गीता का कहा गया है। इसलिए पूरे संपूर्ण गीता के 18 अध्याय को सुनने के बाद अर्जुन से भगवान कहे थे कि चित्ते
भगवान की वाणी पर अगर ध्यान दिया जाए तो सारे बात का समावेश हो जाता है। और इसके लिए क्या है, बड़े स्थिर ज्ञान की आवश्यकता है। जो कोई भी व्यक्ति गीता शास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे, कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। ये पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित्त होकर इस ज्ञान को सुना है? अर्जुन कहे, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युते अस्थितो अस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, नष्टो मोह, मेरा मोह का नाश हो गया। स्मृतिर्लब्धा, ये फिर से वो ज्ञान मुझे हो गया है। त्वत्प्रसादात् मैं अच्युत, आपके प्रसाद से है भगवान, सारे ज्ञान जो पहले थे वो सारे लौट आए हैं और मैं ब्रह्म ज्ञान से पूर्णतः परिचित हो गया हूँ। अस्तित्व अस्मि गत संदेह, सारे संदेह का नाश हो गया है। करिष्ये वचनम तव, जो भी आपका आदेश होगा मैं उसको पूरा करने के लिए तत्पर हूँगा। इसलिए भगवान कृष्ण कौन है? योगेश्वर कृष्ण हैं। और संजय कहे, इत्यहं वासुदेवस् पार्थश्च महात्मनः संवादम् इमं श्रोतमद्भुतं रोमहर्षणम् व्यास प्रसादात् श्रुतवानेतत् गुह्यमहं परम् योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। संजय बोले, ये ज्ञान, ये जो संवाद शैली में इस शास्त्र की रचना हुई है, संवादम एवं अश्रोसम अद्भुतम रोमहर्षणम, और रोमांचित करने वाला ये संवाद हमें तो व्यास के प्रसाद, क्यों कि महर्षि व्यास ने ही संजय को यह आदेश दिया था, वो दिव्य ज्ञान दिया, वो दिव्य चक्षु प्रदान किया था, जिससे जो युद्ध क्षेत्र में घटना घट रही थी वो उससे जो धृतराष्ट्र थे, जिसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था, न अंतर न बाहर, उसे दर्शाए तो कहे, योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। ये योग स्वयं योगेश्वर कृष्ण के साक्षात अपने मुखारविंद से कहा, राजन संस्मृत संवादम इदम अद्भुतम। ये अद्भुत संवाद मुझे सुनने का मौका मिला और जिसका संस्मरण कर करके केशवार्जुन्यो पुण्य मेरित्यामि च मुहुर्मुहुः। और ऐसे केशव और अर्जुन के पुण्यमयी से रहस्यमय ज्ञान को सुन करके मुझे बार बार शरीर में एक रोमांच प्रकट होता है। ततच संस्मृत रूपमयति अद्भुतम हरे। उस हरि दुख को हरण करने वाले उस परमात्मा का दर्शन जो विराट रूप में अर्जुन को हुआ था, वो दर्शन की जब याद आती है तब विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः, बार बार मैं उसे याद करते रहता हूँ, याद करते रहता हूँ। और इस तरह से
बहुत सारी बात है जिसे हम लोग सुनेंगे। अब जो इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए ऐसे मैंने 7 बजे से 10:30 बजे का समय रखा है, लेकिन उसमें कुछ महापुरुषों के द्वारा किसी भी कार्यक्रम को उद्घाटित किया जाता है तो उसका विशेष लाभ मिलता है। इसी क्रम में इसके उद्घाटन सत्र में मैंने समय रखा था कि 9 बजे इसका उद्घाटन हो, फिर सभी लोगों से एक परिचय की ये होगा और फिर ज्ञान से परिचित होने के लिए पुराण काल में जो गीता में ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उस ज्ञान से हम लोग परिचित होंगे। इसलिए अब उस समय का जो इंतजार था, उद्घाटन सत्र, अब मैं चाहूंगा कि बहुत सारे महापुरुष आ गए हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत किया जाए और फिर आगे का कार्यक्रम होगा। इसलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मामा हाँ हाँ